मंगलम का अर्थ होता है किसी भी काम को जब शुरू किया जाता है तो शुरुआत में ही ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है कि वह काम शुभ हो, उसमें किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा नहीं हो, इसलिए ईश्वर से कामना किया जाता है। जैसे एक श्लोक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् मा दुःख भवेत्। विश्व में सब किसी के लिए सुख की कामना की जाती है। एक और श्लोक मिलता है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह एक और श्लोक होता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी तरह अनेक प्रकार के श्लोक दिए जाते हैं ताकि काम सभी क्या हो, मंगलम। तो यह जो प्रथम पाठ है उस पाठ का नाम क्या है, मंगलम। प्रथम पाठ का नाम क्या है, मंगलम। कर देखिएगा, हिरणमयन का अर्थ हुआ स्वर्णमयन ज्योतिमय, यानी सोने सा के किस प्रकार, सोने जैसा, सोने सा। पात्रेण का अर्थ होता है पात्र से, आवरण से। सतस्य कहने का अर्थ होता है सत्य का। अपिहितम मने ढाका हुआ, अपिहितम मने ढाका हुआ। मुखम मने कहने का अर्थ है मुख द्वार। अप्राणी मने कहने का अर्थ है हटा दे। अप्राणी मतलब क्या हुआ, हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य धर्मान के लिए, यानी सत्य को प्राप्त करने वाले के लिए। दिष्ट्राय का अर्थ होता है प्राप्ति के लिए। अणु का अर्थ होता है अणु से, सूक्ष्म से। अन्यान का अर्थ होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, माने छोटा से छोटा। और महतो का अर्थ हुआ महान से महान। महियान का अर्थ हुआ महान। जंतो का अर्थ होता है प्राणी। जंतो मतलब प्राणी। गुह्याम माने हृदय, हृदय रूपी गुफा में। वीत शोक माने शोक रहित। पंथा कहने का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता। पंथा मतलब रास्ता। वितता कहने का अर्थ होता है विस्तीर्ण, विस्तार होता है। स्यंदमानः कहने का अर्थ होता है प्रवाहित होती है, जाती है, मिल जाती है। अनिरितम कहने का अर्थ होता है मिथ्या, झूठ। अत्यंती माने पार कर जाते हैं। यह इसका मुख्य बात था। चलिए सबसे पहले एक एक श्लोक अब हिंदी में जानेंगे। सबसे पहला है हिरणमयन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम तत्वम पुषण अपृणि सत्य धर्माय दृश्यते। इसको हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे। कहने का अर्थ है कि जो सत्य का मुख है वह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र से क्या होता है, उसको हटाकर जो विद्वान लोग होते हैं वे लोग आत्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। किस तत्व की प्राप्ति करते हैं, आत्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। ये पहला श्लोक का हिंदी अर्थ हुआ। दूसरा है अणो अन्याम महतो महियान आत्मस्य जंतो निहिताम गुह्याम तम कृषि पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद आत्मनहत। यानी अणु अन्याम अणु से अणु, छोटा से छोटा, और महतो महियान, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। आत्मस्य जंतो निहिति गुह्याम, जो प्राणी होते हैं उनके जो हृदय होते हैं, हृदय रूपी गुफा में आत्मा का वास होता है। किसका वास होता है, आत्मा। आत्मा कैसा होता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। और कहाँ निवास करता है, हृदय रूपी गुफा में। कहाँ, किसके, तो जंतुओं के, प्राणियों के। तम कृषि पश्यति वित्सो के धातु प्रसाद आत्मना। उस हृदय रूपी गुफा में आत्मा के रहस्य को जानने वाले लोग क्या करते हैं, वे लोग जो मोह माया से दूर रहते हैं वही लोग इस रहस्य को जान पाते हैं। सत्य में वो जयते नानृतम, हमेशा सत्य की विजय होती है। नानृतम, असत्य की नहीं। हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। जो सत्येन पंथा बीतते देवान, जो सत्य के पथ पर चलते हैं वे लोग देवलोक तक चले जाते हैं।
आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के गुण को परख लेते हैं, ईश्वर के गुण को समझ लेते हैं। ये निक्रामतस्य हाप्त कामा यत्र ततस्य परम निदानम। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि महर्षि जो हुए, इन्होंने इसी रास्ते को अपनाया, सत्य के रास्ते को अपनाया और आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। यथा नदः संयन्दमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार जो नदियाँ होती है, छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलती है और बड़ी नदियाँ जाकर के सीधे समुद्र में मिल जाती है। तो जब समुद्र में मिल जाती है तो वो बड़ा आकार ले लेती है, बड़ा नाम रूप अपना सब कुछ जो छोटी होती नदी होती है वो त्याग देती है। समुद्र में चले जाइएगा और समुद्र का पानी उठा लीजिए, नदी का पानी उठा लीजिए, चाहे समुद्र में जो विलीन नदी है उसके पानी को हटाकर आप चाहिएगा कि हम इसको अलग बता दें, इसको अलग बना, तो वह कभी भी संभव नहीं। वह किस में विलीन हो गई है? समुद्र में। तो उसका नाम भी बड़ा हो गया समुद्र। उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परास्परम पुरुषमेति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो आत्म तत्व को प्राप्त जब कर लेते हैं तो वो दिव्य पुरुष हो जाते हैं, वो ईश्वर के समान, ईश्वर के गुण को जब धारण कर लेते हैं तो वो दिव्य पुरुष बन जाते हैं। कैसे पुरुष बन जाते हैं? वेदा में तम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्ताद। और वे लोग क्या हो जाते हैं? सूर्य के भांति दिव्य ज्ञान देने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक किस प्रकार जिस तरह सूर्य जो है क्या करता है? सूर्य अंधकार को मिटाकर उजाला प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार जो दिव्य पुरुष होते हैं वो मोह माया को छुड़ा देते हैं, अच्छे अच्छे जानकारियाँ देते हैं। तमेव विद्यांति मृत्यु पेति, जो मृत्यु पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, दिव्य अधिकार को वे प्राप्त कर लेते हैं और अच्छे पद पर जो चले जाते हैं, आत्म तत्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह हुआ इसका सारांश।